एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बॉलीवुड, गेमिंग, सॉन्ग्स, क्रिकेट या फुटबॉल, मुझे लगता है कि हम अपने लाइफ में 40 से 60% काम करते हो। एंटरटेनमेंट आपके लिए इतना जरूरी है? कब से हो गया आपके लिए इतना जरूरी एंटरटेनमेंट? सिर्फ एंटरटेनमेंट का भी एक अपना महत्व है हमारे जीवन में, लेकिन ये उतना प्राइमरी नहीं है जितना कि हमारे लिए हमारे बेसिक थिंग्स है। जब एंटरटेनमेंट हमारे लिए सेकेंडरी चीज है तो ये इतने ज्यादा पैसे कैसे कमा रही है? ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, कोई वॉर नहीं है कि हाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो जीतेगा वही वहां पे राज्य करेगा। तो वे क्या जरूरत है उन एक्टर्स को करोड़ों रुपीस पे करने की? अरे ये कोई इंसाफ हुआ? जस्टिस तो यहाँ भी नहीं है और हम जस्टिस करते रहते हैं। जो अपना दिमाग लगा रहा है, जो इस देश को चलाने में अपना काम कर रहा है, उसे सिर्फ कुछ लाख ही में खत्म हो जा रहा है और उसे कोई पहचानता भी नहीं है। ये कैसा अन्याय है? हम भी तो वैसे ही निठल्ले हैं कि हमें तो अपना स्कूल बंक मार के जाना है मूवीज देखने गर्लफ्रेंड के साथ। अगर इसे हम अभी भी नहीं समझे हैं तो मुझे नहीं पता आप क्या हो, इंसान भी हो कि नहीं, मुझे नहीं पता। यूट्यूब, सच बोल रहा हूँ, आज यूट्यूब पे ही यूट्यूब की बात करूंगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है कि हम जो एंटरटेनमेंट करते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के रूप में, चाहे ये गाने के रूप में हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे या क्रिकेट हो, कुछ भी हो, जितने भी चीजों से हमें मजा मिलता है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। आपने कभी सोचा कि एंटरटेनमेंट की एक्चुअल जरूरत कब होती है? एंटरटेनमेंट आपके लिए जरूरी है तो क्यों है? जब आप कोई काम करते हो, उस काम से आप थक जाते हो, ओके, और आपको कोई मजा चाहिए या फिर आप बोरिंग फील कर रहे हो, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें प्राइमरी चीजें नहीं है, ये सारी चीजें सेकेंडरी चीजें हैं। और लेकिन हम अपने रियल लाइफ में क्या करते हैं कि इसे हम प्राइमरी के मुताबिक वैल्यू देते हैं। तो क्या ये सही है? ठीक से समझो कि यहाँ पे होता क्या है। मुझे मान लो मुझे रेस्ट चाहिए, ओके, या फिर मैं बोरिंग फील कर रहा हूँ, मैं आज बहुत काम कर चुका, तो अब मैं चाहूंगा कि मैं कुछ फिल्में देखूं या फिर कुछ गाने सुनूं, अपना मूड फ्रेश करूं, या फिर कोई अच्छा सा क्रिकेट मैच देखूं या फिर फुटबॉल मैच देखूं या फिर और भी जो सारी चीजें आपको पसंद है, ओके। तो हमें इस समय करने चाहिए, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। हमारी ही जनरेशन नहीं, जब से फिल्में वगैरह शुरू हुई थी तब से क्या होता आया है कि ये सारी चीजें हम कॉलेज बंक मार के, स्कूल बंक मार के जाते हैं मूवीज देखने। तो क्या एंटरटेनमेंट का ये सही मायने है? आपको क्या लगता है? मुझे तो, मेरी राय में तो ये सही मायने नहीं है। एंटरटेनमेंट तब जरूरी है जब हमें इसकी जरूरत हो, जब हम काम करके थके हुए हो। हम फैमिली में जाके मजे कब मारते हैं, हम अपने बच्चों के साथ कब खेलते हैं? जब हम थके हुए हैं और हम अपने घर में जाते हैं किसी चीज का राहत पाने के लिए, हमें उस ऑफिस से छुटकारा मिले या फिर हम बहुत ही टायर्ड हो गए हैं, तो हम जाके हंसते हैं, खेलते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन क्या हम एंटरटेनमेंट का सही तरीके से यूज कर रहे हैं? सी, ये बॉलीवुड या फिर जो भी गाने हैं या फिर जो भी क्रिकेट है या फिर जो भी तरह के गेम्स ले लो, ये भी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही है। आप कंप्यूटर में गेम खेलते हो, फोन में गेम खेलते हो, क्या है ये? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही तो है ये, ओके। बस इसके ही अलग अलग पार्ट्स है। आप वहां पे अपना जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो चीज सही है। जब आप बोर हो रहे हो पढ़ते पढ़ते या फिर आप अपना काम करते करते बोर हो रहे हो, तो वहां पे आप जाओ, 1 घंटा 2 घंटा बस बिता के आओ। डिपेंड करता है कि आप कितना काम किए हो और आप कितना थके हुए हो। एंटरटेनमेंट का भी एक अपना महत्व है हमारे जीवन में, लेकिन ये उतना प्राइमरी नहीं है जितना कि हमारे लिए हमारे बेसिक थिंग्स है। क्या हम काम नहीं करेंगे तो क्या हमें एंटरटेनमेंट खाना दे देगी? क्या हम गेम्स खेल के अभी कमा सकते हैं? आगे फ्यूचर में जाके शायद कुछ लोग कमा रहे हो, ठीक है, वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या आप मूवीज देख के कमा सकते हो? क्या आप उससे अपना पेट भर सकते हो? क्या आप सिर्फ एंटरटेनमेंट करते करते अपना आप फैमिली चला सकते हो? क्या अगर आप चला सकते हो तो आप देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि नहीं, तो ये हमारे लाइफ में एक सेकेंडरी चीज है, ओके। The moment you say that entertainment industry is secondary for you, then you have to work, okay? So आपको इसके लिए कमाना पड़ेगा।
और देखो यहाँ पे कि हम जब कमाते हैं, जब हम काम से बोरियत होते हैं, तब हम अपने फैमिली के पास जाएंगे, मजे मारेंगे। कुछ लोग होंगे अपनी वाइफ के पास जाएंगे, अपना समय व्यतीत करेंगे, शाम के समय में बाहर जाएंगे, या फिर जिनके पास फैमिली है वो शाम को घूमने जाएंगे अपने काम के बाद। ये सारी चीजें ठीक है, ये भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। खुद को हम खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि जब ये हमारे लाइफ में सेकेंडरी चीजें हैं, जब एंटरटेनमेंट हमारे लिए सेकेंडरी चीज है, तो ये इतने ज्यादा पैसे कैसे कमा रही है? देखो, आप चाहे बॉलीवुड ले लो, ये करोड़ों की इंडस्ट्री है। गेमिंग ले लो, ये भी करोड़ों की इंडस्ट्री है। सॉन्ग्स ले लो, या फिर ये भी तो बहुत ही कमाते हैं ना। क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, क्या है, सब करोड़ों की इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट में कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री दिखा दो जो शायद करोड़ों की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि एंटरटेनमेंट को सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है। देखो, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे नजर में तो क्रिकेट जो अच्छा बैटिंग करता है वो कोई टैलेंट नहीं है। फुटबॉल जो अच्छा खेलता है वो मेरे नजर में कोई टैलेंट नहीं है। एक पल के लिए अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मान लो इस दुनिया में क्रिकेट रहता ही नहीं, फुटबॉल रहता ही नहीं, तो कहां से आता? मान लो एंटरटेनमेंट, मान लो ऐसा होता कि लोगों का ज्यादा क्रेजी नहीं है क्रिकेट के लिए, ओके, तो क्या आज क्रिकेट की टैलेंट की उतनी वैल्यू होती? मान लो लोग अपने काम में बिजी है, वो बस उतना ही एंटरटेनमेंट करते हैं अपना जितना उन्हें चाहिए, ओके, वो अपने काम छोड़ के आईपीएल देखने नहीं जाते, मैचेस देखने नहीं जाते, ओके। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, कोई वॉर नहीं है कि हाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो जीतेगा वही वहां पे राज्य करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ओके। तो फिर भी इनको इतनी क्यों ज्यादा वैल्यू मिल रही है? क्या है इसमें? बात है कि हम इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में। क्या जरूरत है? हमें जितना एंटरटेनमेंट चाहिए हम कर लेंगे। जो YouTube में कुछ कॉमेडी वीडियोस देखते हो, या फिर आप शायद ये भी वीडियो अभी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देख रहे हो, क्या पता किसका क्या पर्पस हो, ओके। सो अब हमें यहाँ पे समझना क्या है कि जब बॉलीवुड हो, सॉन्ग्स हो, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री, ओके, ये भी तो एक पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट है, ओके। मैं वीडियो के शुरुआत से समझा रहा हूँ। और एंटरटेनमेंट की जरूरत कब है? जब हम थके हुए हो, और हम तो मान लेते कि अपने लाइफ में 40 to 50% काम करते होंगे, ओके। तो हमें इतना समय कैसे मिल जाता है कि हम इसमें इतना पैसा दे बैठते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। क्या से? मान लो एक साइंटिस्ट, वो ज्यादा काम करता है, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है हमारे नेशन को आगे बढ़ाने में। बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, और भी तरह तरह के हैं। हिसाब से तो वो ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो ज्यादा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे देश को ग्रोथ मिलेगी। एक्चुअल में तो उन्हें करोड़ों रुपीस की सैलरीज मिलनी चाहिए थी। क्यों नहीं मिल रही है उन्हें करोड़ों रुपीस की सैलरी? क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम वैल्यू नहीं देते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक लिमिट है, ओके। एक लिमिट तो उसकी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हमें एक लिमिट पे रखना होगा। जितना हमारे लाइफ में एंटरटेनमेंट की जरूरत होगी, हम उतना एंटरटेन खुद को करेंगे, वरना उससे ज्यादा क्या जरूरत है? हम अपना काम करते हैं ना, जिससे हमें ग्रोथ मिलेगी। मैं एक बात आपको दावे से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना उसको मिलना चाहिए रिस्पेक्ट, ओके, या फिर कोई भी साइंटिस्ट जितना उसको मिलना चाहिए, वो उतना रिस्पेक्ट नहीं पा पाता है। और रिस्पेक्ट तो छोड़ो, उसे उतना पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। आप बताओ, आप सिर्फ कॉमेडी देखोगे या फिर मूवीज देखोगे, क्या जरूरत है उन एक्टर्स को करोड़ों रुपीस पे करने की? क्या जरूरत है? जबकि हम अगर उस साइंटिस्ट को पे करेंगे करोड़ों रुपीस, तो बहुत उससे भी अच्छा लगेगा, और वो तो इतना अच्छे से काम करेगा कि और वो चाहेगा कि ग्रोथ हो, उसके लिए और सपोर्ट मिलेगा। जब उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी तो वो ऐसे ही चाहेगा कि हाँ मैं और कुछ अच्छी चीजें आविष्कार करूं या फिर कुछ भी करूं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान लो, ठीक है, आप देखते हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग काम नहीं करना चाहते या फिर जो भी हो, क्यों चाहेगा वो काम करे जब आपने उसको रिस्पेक्ट देनी नहीं है, ओके। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमें वैल्यू किसी और को ज्यादा देनी चाहिए थी, लेकिन हम दे रहे हैं दूसरे को। तो क्या होगा ऐसे में? क्या होगा? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही जब आपकी करोड़ों रुपीस कमा रही हो और जिसे ग्रोथ मिला, जिससे हमारे देश का ग्रोथ होगा या फिर जिससे हमारा ग्रोथ होगा, वो सिर्फ कुछ हजार रुपए कमा रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हो कि देश या फिर फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। क्यों हो रहा है ऐसे? वजह है हम और आप, और कोई वजह नहीं है। क्यों एक्टर्स को करोड़ों पे किया जाता है? क्यों क्रिकेटर्स को करोड़ों मिलता है? यार वो तो बस ऐसे बल्ला घुमाएंगे। या फिर फुटबॉलर्स को क्यों मिलता है करोड़ों?
वो तो फिर अपना पैर चलाएंगे या फिर जैसे भी हो उस बॉल को हिट करेंगे। उस बॉल को हिट करने के लिए सिर्फ उन्हें इतने पैसे मिल जाते हैं, कोई बात हुआ? और कोई इंसान अपना मैथमेटिशियन है, कोई इंसान साइंटिस्ट है, वो इतने इतने काम कर रहा है और उसे कुछ नहीं मिल रहा, ये कोई बात हुआ? और ये कोई इंसाफ हुआ? जस्टिस तो यहाँ भी नहीं है और हम जस्टिस जस्टिस करते रहते हैं हर केस में। जस्टिस चाहिए तो हमें अच्छे से समझना होगा कि जस्टिस का एक्चुअल मीनिंग क्या है और यहाँ से इसे कहाँ कहाँ लगाने की जरूरत है। कैसे हो रहा है कि एक सिर्फ बल्ला घुमाने वाले को करोड़ों रुपया मिल जा रहा है और जो अपना दिमाग लगा रहा है, जो इस देश को चलाने में अपना काम कर रहा है, उसे सिर्फ कुछ लाख ही में खत्म हो जा रहा है और उसे कोई पहचानता भी नहीं है। ये कैसा अन्याय है? आपने कभी सोचा है? इसकी वजह हम और आप है। हम और आप अगर उसे ना देखे तो ना ही वो इंडस्ट्री उतना कमाएगा, ना ही वो उतना पे कर पाएगा। अरे भाई, हमें उतना ही देखना है जितना हमें जरूरत है। आप देखते होंगे कि बॉलीवुड में हर एक आए दिन नए नए मूवीज रिलीज होते हैं। बहुत सारी मूवीज है, लेकिन हम उनमें से सभी तो नहीं देखते, कुछ गिना चुना देखते हैं जो जो अच्छा होता है या फिर जो जो बड़े एक्टर्स करते हैं। तो इतनी मूवीज प्रोड्यूस क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी वैल्यू है ज्यादा, अगर एक बार अच्छे से चल गई तो हम बहुत रुपए कमा सकते हैं। तो क्या इसे इतनी रुपीज या फिर इसे इतनी वैल्यूज मिलनी चाहिए? आप बोलो ना। मैं जो बोल रहा था कि क्रिकेट का टैलेंट मेरे नजर में कोई टैलेंट नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई, वो एंटरटेनमेंट है, मैं क्यों उसे इतना ज्यादा भाव दूं? अगर मान लो अगर सब अपने अपने काम करते, ठीक है, उतना एंटरटेनमेंट नहीं करते, तो फिर क्या होता? क्रिकेट को उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती, और नहीं मिलती तो उतना कोई अच्छा क्रिकेट खेलता भी तो नहीं का उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिकेट जैसे टैलेंट को बॉयकॉट करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में होनी क्या चाहिए थी और हो क्या रही है, जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, ये अब आपके हाथ से छोड़ता हूँ। आप समझो इसको और आगे चलते हैं। चाहे कुछ भी हो, हम पैसे तो वही ज्यादा कमा रहे हैं। ये कैसा? ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये सही है? पैसा तो उन्हें ज्यादा मिलना चाहिए था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या फिर जो इस देश को चला रहे हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वैसे ही निठल्ले हैं कि हमें तो अपना स्कूल बंक मार के जाना है मूवीज देखने गर्लफ्रेंड के साथ, है ना? और क्या करना है? और कुछ भी ऑफिस वगैरह में काम हुआ, ठीक है, या फिर कभी कभी उसको भी बंक मार के हमें जाना है मूवीज देखने या फिर कहीं मान लो घूमने। देखो भाई, एंटरटेनमेंट सेकेंडरी चीज है। जब आपकी प्राइमरी चीज खत्म हो जाती है, जब आपकी प्राइमरी चीज से आप बोर हो जाते हो, तो आप सेकेंडरी में जाओ ना, कौन मना कर रहा है? ओके, लेकिन ये कैसा मतलब हुआ कि आप किसी चीज को बंक करके या फिर उस काम को अधूरा छोड़ के आप प्राइमरी काम कर रहे हो तो वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है, आप उसको करके सेकेंडरी में चले गए। अब मान लो आप अगर ऐसे हो कि आपके पास पैसा है, आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप पूरी सिक्योर्ड लाइफ जी रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप एंटरटेनमेंट करो, ओके। लेकिन फिर भी ज्यादा एंटरटेनमेंट करोगे तो आप ही का टाइम वेस्ट जाएगा, आप अपने लाइफ में कुछ नई नई चीजें सीख नहीं पाओगे। तब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। लेकिन जिनकी उम्र होती है करियर बनाने की, ऐसे तो बहुत कम ही लोग होते हैं जिनकी लाइफ पूरी सिक्योर होती है, ओके। लेकिन क्या हमारे लाइफ में इतना टाइम आ कहां से जाता है? एक तो हम प्राइमरी वर्क को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ऊपर से हम सेकेंडरी यानी कि एंटरटेनमेंट को वैल्यू दे रहे हैं ज्यादा, तो ऑब्वियसली पैसे तो वही कमाएंगे ना ज्यादा। गलती किसकी है? मेरी और आपकी, किसी की गलती नहीं है, ओके। आज एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, क्या है? सिर्फ वो एक दूसरा एक्टिंग करने का स्किल तो है, और क्या है ये? क्या इसके लिए मैं करोड़ों रुपए दे दूं? जो अपना दिमाग लगा के काम कर रहा है उसे, और उसे मैं लाखों रुपए दे रहा हूँ। कहाँ का इंसाफ है ये? बताओ ना। अगर इसे हम अभी भी नहीं समझे हैं तो मुझे नहीं पता आप क्या हो, इंसान भी हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, ओके। अगर आपको लगता है कि ये चीजें गलत हो रही है तो आप एंटरटेनमेंट को वैल्यू देना कम करो। यूट्यूब, सच बोल रहा हूँ, आज यूट्यूब पे ही यूट्यूब की बात करूंगा। यूट्यूब में मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, यूट्यूब भी खुद एक एंटरटेनमेंट है, ओके। एंटरटेनमेंट ऐप है और कुछ नहीं है। इसमें भी लोग वीडियोस देखते हैं, हाँ, लेकिन अब इसके भीतर कैटेगरीज आ जाती है कि आप इसका अपने कैसे पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। आपको सीखने के लिए यूज कर रहे हो या फिर आपको कॉमेडी वीडियोस देखना है। देखो, एंटरटेनमेंट गलत नहीं है। आप थके हुए हो तो आपके लिए वो सही है, आप बोर हो गए हो या फिर आपका काम पूरा हो गया, सही है आपको। अब आप लाइफ में तो कुछ मजे भी चाहिए ना, या फिर लाइफ में हम सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए, ऐसा तो है नहीं, तो ये भी जरूरी है। लेकिन आप प्राइमरी काम को छोड़ के ये सब करते हो। आपको पढ़ाई करना है लेकिन आप इधर देख रहे हो कॉमेडी वीडियोस, ओके। आपको काम करना है लेकिन आपके हाथ से फोन छूट नहीं रहा है, ओके। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी होगी। तो यूट्यूब भी एक एंटरटेनमेंट है,
बस आप इसे किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो ये डिपेंड करता है। ओके, तो अब मुझे लगता है कि मुझे अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मुझे जो आपको बोलना था मैंने बोल दिया। अब आपके हाथ में है समझना। अब आप समझते हैं तो अच्छा है, और इन सब चीजों में हम ही लोग चेंज ला सकते हैं और कोई नहीं करने वाला। बगैर अगर हम ये समझते ही नहीं है तो कौन चेंज लाएगा, कैसे चेंज होगा? जब हम और आप बदलेंगे ही नहीं तो हमें बदलना पड़ेगा और इन सभी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को मेक श्योर कि यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, एंड वी विल सी नेक्स्ट वीडियो।